अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ऑडियंस ओवरलैपिंग क्या है और इसका क्या नुकसान है, ये हमारे ऐड को किस तरह अफेक्ट करती है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आते हैं जी अपने टॉपिक पर, ऑडियंस ओवरलैपिंग क्या है और इसका हमें क्या नुकसान होता है। ऑडियंस ओवरलैपिंग से हमारा ऐड किस तरह से मुतासर होता है। गाइस इस इमेज को देखें तो इसमें हमारे पास दो तरह की ऑडियंस है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने ए और बी दो तरह की ऑडियंस क्रिएट की है। ऑडियंस ए में भी कुछ लोग हैं और ऑडियंस बी में भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ए में भी थे और बी में भी थे, यानी कि वो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे फर्ज कर लेते हैं 20% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पास ऑडियंस ए में भी थे और बी में भी हैं। तो जब हम उनको ये ऐड दिखाएंगे तो ऑडियंस ए को भी नजर आएगा और बी को भी नजर आएगा, लेकिन उनके दरमियान जो सिमिलर लोग हैं उनको बार बार एक ही ऐड नजर आता रहेगा। तो उससे हमारे ऐड की क्वालिटी कम होगी। जैसे मुझे कोई ऐड नजर आता है तो मैं एक दफ़ा उसको इग्नोर कर देता हूँ, तो बार बार नजर आता रहता है और मैं बार बार उसको इग्नोर करता रहूँगा, तो उससे हमारे ऐड की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, फिर उसमें एडवर्टाइजर का बजट भी एक्स्ट्रा लगेगा, यानी एक ही तरह के लोगों को बार बार ऐड नजर आने से हमारी अमाउंट ज़्यादा स्पेंड होगी और हमें रिजल्ट्स कम मिलेंगे। तो इस सिचुएशन को गाइस हम ऑडियंस ओवरलैपिंग कहते हैं। और सेम तरह के ऑडियंस को ऐड बार बार नजर आने को हम ऐड फटीग कहते हैं। तो ऑडियंस ओवरलैपिंग को हम किस तरह से देख सकते हैं, उसके लिए मैं एड्स मैनेजर पे आ जाऊँगा। तो गाइस ये एड्स मैनेजर पे मैं ऑडियंस वाले सेक्शन पे आ गया हूँ। यहाँ पे जो ऑडियंस मैंने क्रिएट की थी वो सारी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑडियंस क्रिएट करके रखी हुई हैं। तो इनमें से कोई दो तरह की ऑडियंस हम कंपेयर करके देखेंगे कि उनमें से कितने परसेंट ऑडियंस एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस का साइज़ दे सकते हैं। तो गाइस ये दो ऑडियंस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ 3 डॉट्स पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा शो ऑडियंस ओवरलैप, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर मुझे अपनी पहली ऑडियंस नज़र आ रही है जो कि मैंने AAM कंसल्टेंट्स के नाम से बनाई थी, और नीचे रिएक्ट डेवलपर के नाम से मैंने एक और ऑडियंस बनाई थी। ये इस तरह मुझे ऑडियंस का साइज नज़र आ रहा है। और गाइस ये दरमियान में वो ऑडियंस मौजूद है जो कि ऑडियंस ए में भी थी और बी में भी थी, यानी सेम ही तरह की ऑडियंस है। यानी एक कैंपेन के अंदर अगर मैं 2 एड सेट बना के ऑडियंस ए को ए में और बी को बी में ऐड कर लेता हूँ, इसका मतलब है 22% ऑडियंस ऐसी होगी जो कि ए में भी थी और बी में भी थी, यानी 22% ऑडियंस ओवरलैप कर रही है। तो गाइस ये सिमिलर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस तरह की एक कैंपेन स्टार्ट करता हूं तो मेरी कैंपेन बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगी। सेम तरह के ऑडियंस को बार बार नजर आने से मेरी ऐड की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी और मुझे मैक्सिमम बजट भी लगाना पड़ेगा। 10 से 15% अगर ऑडियंस ओवरलैप कर रही हो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इस तरह मैं अपनी ऑडियंस का साइज़ भी देख सकता हूँ जो ओवरलैप कर रही है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑडियंस ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।